बजट हर साल आता है, लेकिन कभी कभी बजट राज्य की दिशा बदलने का संकेत भी देता है। बिहार में इस बार ऐसा ही माहौल बन रहा है। खबर है कि सरकार 4 लाख करोड़ रुपए तक का रोजगार केंद्रित बजट पेश कर सकती है, जो युवाओं और महिलाओं पर बड़ा फोकस भी रखेगा। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, आपको बता दें कि 3 फरवरी को बजट पेश होना है और उससे पहले राज्य के राजनीतिक व आर्थिक गलियारों में असामान्य उत्सुकता भी दिख रही है। वजह यह है कि पहली बार बजट को रोजगार केंद्रित कहा भी जा रहा है, यानी फोकस सिर्फ खर्च, सब्सिडी और योजनाओं पर नहीं होगा, बल्कि काम, कौशल, नौकरी, उद्यम और आय बढ़ाने पर भी होगा। बिहार के लिए बड़ा बदलाव है, क्योंकि यहाँ लंबे समय से बेरोजगारी, युवाओं का पलायन और महिलाओं की सीमित आर्थिक भागीदारी 3 प्रमुख समस्याएं रही है। बजट में सरकार जिन क्षेत्रों पर फोकस कर सकती है वो 3 है: युवा रोजगार, महिला आर्थिक भागीदारी और ग्रामीण स्वरोजगार। सरकार का मानना है कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी निवेश, उद्योग, स्टार्टअप और कौशल के जरिए भी रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इससे युवाओं को फायदा भी होगा कि नौकरी के रास्ते आगे बढ़ेंगे, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी मिलेगी और बिहार छोड़कर बाहर जाने की मजबूरी कुछ हद तक घट भी जाएगी। महिलाओं के लिए SHG, समूह, माइक्रो फाइनेंशियल, पशुपालन, डायरी, फूड प्रोसेसिंग और छोटे उद्योगों में अवसर भी बढ़ सकते हैं। इससे परिवार की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा भी घूमेगा। सरकार का नजरिया यह भी है कि अगर महिलाएं भी आर्थिक रूप से सक्रिय होती हैं तो राज्य की GDP खुद ब खुद ऊपर जाती है, जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में हुआ है। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि उत्पादन, डायरी, पशुपालन, पर्यटन, मंदिर अर्थव्यवस्था और हैंडलूम क्राफ्ट जैसी गतिविधियों से मजबूती देने की योजनाएं भी हैं, क्योंकि यह कम निवेश में रोजगार देता है। विपक्ष का तर्क है कि यह चुनावी पैकेज और वादों की लंबी लिस्ट है, जिसका क्रियान्वयन मुश्किल भी होगा और बजट सिर्फ कागज पर ही दिखाई देगा। वहीं उद्योग जगत का सवाल है कि क्या बिहार में बिजली, सड़क सुरक्षा, जमीन और सप्लाई इतनी मजबूत है कि निजी निवेश आ पाएंगे। प्रासंगिक चुनौती यह है कि बजट बनाना आसान है, लेकिन उसकी जमीनी ढांचा खड़ा करना कठिन है। 4 लाख करोड़ के बजट के फायदे यह होंगे कि राज्य में खर्च की गति भी बढ़ेगी, रोजगार पैदा होंगे, महिलाओं की आय बढ़ेगी, निजी निवेश भी आएगा और कर संग्रह सुधरेगा भी। जोखिम यह है कि इतना बड़ा बजट अगर राजस्व, निवेश, लोन के संतुलन में नहीं बनाया गया तो आर्थिक बोझ भी बढ़ सकता है। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि आज निवेश किया जाएगा तो कल राज्य खुद को उत्पादन वाली अर्थव्यवस्था में बदल भी लेगा और रोजगार मॉडल खुद अलग चक्र भी चलाएगा। जनता के दृष्टिकोण से यह बजट तभी सफल होगा जब इसे कागज से निकालकर स्कूल, ITI, उद्योग, पंचायत और गांव तक पहुंचाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पलायन, बेरोजगारी और ग्रामीण गरीब जैसे मुद्दों पर भी पड़ सकता है। अगर नहीं हुआ तो यह सिर्फ एक और बड़ी ऐलान बनकर ही रह जाएगा। 3 फरवरी को यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार कितनी दूर तक जाना चाहती है और कितना जोखिम उठा भी सकती है। बिहार का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यह बजट कितना कागज पर और कितना जमीन पर उतरता भी है। फिलहाल एक बात तो तय है कि बिहार राजनीति की भाषा से हटकर अर्थव्यवस्था की भाषा में कदम भी रख रहा है और यही खुद में बड़ी बात है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।